पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा था। इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल लेंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ए लेंस, सबसे पहले देखते हैं कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है। तो लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। यानी कि स्फेरिकल लेंस एक ऐसा लेंस है जो कि क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस है जो टू स्फेरिकल सरफेस के द्वारा क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो ये था आपको स्फेरिकल लेंस, ठीक है। अब स्फेरिकल लेंस के टाइप क्या क्या होते हैं। तो स्फेरिकल लेंस दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस देखेंगे और फिर कॉनकेव लेंस को देखेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस इज दैट टाइप ऑफ लेंस विच इज थिक एट सेंटर एंड थिन एट एज। थिक एट सेंटर एंड थिन एट एज, यानी कि ये एक ऐसा लेंस है जो सेंटर वाले पोर्शन में ये थिक रहेगा और एज यानी कि किनारे वाले पोर्शन पे ये क्या रहता है, थिन रहता है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो लेंस बना होता है इसमें दोनों तरफ से कॉन्वेक्स सरफेस जुड़ा हुआ होता है दोनों साइड से, और इस तरह जुड़ा हुआ होता है कि ये इस शेप में आता है। ठीक है। तो ये था कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जो है कन्वर्जिंग लेंस, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है दोस्तों, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। अब हम लोग देखेंगे कॉनकेव लेंस को कि कॉनकेव लेंस क्या होता है। तो कॉनकेव लेंस दोज लेंस विच इज थिन एट सेंटर एंड थिक एट एज, यानी कि वैसा लेंस जो सेंटर में यानी कि अपने मिडिल वाले पोर्शन में पतला हो। देखिए यहाँ पे ये पतला है, थिन एट सेंटर एंड थिक एट एज। इसका किनारा देखिए कितना चौड़ा है। तो इस टाइप का जो लेंस होगा, इस टाइप के लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। इस टाइप के लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, कॉनकेव लेंस कहते हैं। और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। तो दोस्तों ये तो था कि स्फेरिकल लेंस क्या हुआ, उसके टाइप्स का डिफिनीशन वो मैंने बताया। अब स्फेरिकल लेंस में जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, ये सभी चीज अब हम लोग अभी देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कुछ टर्म जो बहुत ही जरूरी है जानना, और किससे रिलेटेड है, तो लेंस से रिलेटेड है। जैसे उसमें मिरर से रिलेटेड था, तो इसमें लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म है। पहला प्रिंसिपल एक्सिस को देखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर को देखेंगे और एपर्चर को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन किया गया है, ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस फॉर्मिंग अ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक लाइन है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक लाइन है जो ज्वाइन करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करता है, ज्वाइन करता है। जो दो अलग अलग स्फेरिकल सरफेस है और जो एक मिल के लेंस बना रहा है, उसके दोनों, यानी कि ये एक लेंस है, देखिए ध्यान से, ये एक लेंस है और ये एक, अब देखिए ये एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे ये एक अलग कॉन्वेक्स मिरर हो गया और ये एक अलग कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो दो अलग अलग मिरर से मिलके एक ये लेंस बना है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन किया गया है कि जो दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर दे, ज्वाइन कर दे एक लाइन, वही लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस।
अब आपको बात करना है ऑप्टिकल सेंटर। ए पॉइंट इन और आउटसाइड ए लेंस थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पास विदाउट डेविएटेड, यानी कि एक ऐसा लाइन जो जिसके द्वारा ये लाइट के जो रेज होते हैं वह पास आउट करते हैं बिना डेविएट किए हुए। डेविएट का मतलब ऐसे गया तो ऐसे आ गया, ऐसे गया तो ऐसे चला गया, ऐसा नहीं। बिना डेविएटेड करने का मतलब कि यदि सीधा जा रहा है तो सीधा ही आएगा, यदि ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही आएगा। तो ये आपको ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसको ओ से डिनोट कर सकते हैं आप। और इसका दूसरा डेफिनेशन है द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। सीधा सीधी यदि समझे तो किसी भी लेंस का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, बहुत ही कम शब्दों में और अच्छे शब्दों में। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एपर्चर का, कि एपर्चर जो है हम लोग का वो क्या है। तो एपर्चर जो होता है वह डायमीटर होता है लेंस के एज का, यानी कि ये जो पोर्शन है, ये जो लेंस का जो पोर्शन है ये वाला, तो यही जो पूरा है जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो वही पोर्शन को हम लोग एपर्चर ऑफ ए लेंस करते हैं। यानी कि वो पूरा पोर्शन जिससे लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, उस पोर्शन को हम लोग एपर्चर ऑफ पार्टिकुलर लेंस कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया टर्म जो रिलेटेड था लेंस से। अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं किसके बारे में, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो इसके कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में अलग अलग प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ होते थे, सेम उसी तरह इसमें भी अलग अलग प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ होंगे। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का बात करते हैं। तो इट इज ए पॉइंट ऑन इट्स, ये प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन है, इट इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस। यानी कि कहने का ये मतलब हुआ कि ये एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर जिसके द्वारा कि लाइट रेज जो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे, वह क्या होंगे, कन्वर्ज करेंगे, यानी कि सभी जाके एक ही जगह पे मिलेंगे। और कब मिलेंगे, तो जब वह लेंस से पास करेंगे उसके बाद, यानी कि जब उनमें रिफ्रैक्शन होगा तब मिलेंगे। तो देखिए ये लाइट, ये है आपको प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है आपको प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके पैरेलल दो लाइन मैंने दिखाए हैं, और भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन से इसके पैरेलल लिया जा सकता है। और ये जब पास करेंगे लेंस से, तो पास होने के बाद ये एक खास पॉइंट पे सभी जाके मिलेंगे, और जिस पॉइंट पे सब मिलेंगे उसी को हम लोग फोकस करते हैं। तो ये था फोकस का डेफिनेशन, यानी कि इट इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज विथ पासिंग थ्रू लेंस। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होगा, इट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। यानी कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो दूरी होगा वही होता है आपको क्या, फोकल लेंथ। तो लेंस में आपको एक बात याद रखना होगा कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस होते हैं। क्यों दो फोकस होते हैं, क्योंकि ये एक जो कन्वेक्स सरफेस है, तो इसमें आगे यदि जाएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है, फिर इसका भी तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, दोनों होगा। तो इसीलिए इसमें दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। लेकिन इसको F1 जो होता है, F1 जो फोकस होगा वो हमारा क्या हो जाता है, प्रिंसिपल फोकस हो जाता है। और F2 जो फोकस होता है, वो हमारा क्या होता है, वो प्रिंसिपल फोकस के रूप में टर्न नहीं किया जाता है।
वो एज ए फोकस ही रहता है। तो ये तो बात हो गई क्लियर। और इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि लेंस में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से नहीं डिनोट करते हैं, सी से नहीं डिनोट करके इसको 2f से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? 2f से डिनोट किया जाता है, 2f1 एंड 2f2। तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। तो ये था कॉन्वेक्स लेंस का। तो फोकल लेंथ भी आपको समझ में आ गया। ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो दूरी होगा वही आपको क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस का। अब हम लोग देख लेंगे कॉनकेव लेंस का। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव लेंस का क्या होता है, इसका डेफिनेशन। तो इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच लाइट रेज पैरेलल टू एक्सिस appears to diverge after passing through concave lens। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसके द्वारा लाइट रे जो पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वह ऐसा प्रतीत होता है कि डाइवर्ज हो रहे हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम, तो इस डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस ये जा रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये बहुत सारे लाइन गए जो कि क्या हो गए, इधर लेंस से टकराने के बाद, कॉनकेव लेंस से टकराने के बाद और फिर वापस आए और ये एक अपीयर हो रहा है, यानी कि इसीलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो ये फोकस पर आके आपको क्या हो रहा है? सब मिल रहा है। फोकस पर आके सब मिल रहा है। तो यही जो है फोकस जो है यही इसका प्रिंसिपल फोकस होगा कॉनकेव लेंस का। और कॉनकेव लेंस में फोकस क्या होता है? वर्चुअल और इमेजिनरी होता है, और कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस होता है। तो ये बात हो गई। अब देखिए इसमें फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकल लेंथ होगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिफरेंस ही फोकल लेंथ होता है। तो प्रिंसिपल फोकस आपका ये था, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? आपको क्या हो जाएगा? आपको फोकल लेंथ हो जाएगा आपको। ये बात हो गई क्लियर। अब हम लोग आगे जो अगला टर्म है कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस देखने के बाद साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। और साइन कन्वेंशन के बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस मिरर नहीं। देखिए इसमें साइन कन्वेंशन में क्या होता है? पहला रूल है, बेसिकली इसमें 5 रूल हम लोग जानते हैं, 5 रूल। तो पहला रूल कहता है ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। यानी कि सारे जो डिस्टेंस होते हैं वह कहाँ से मेजर होते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से होते हैं। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो सारे डिस्टेंस मेजर कहाँ से होते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से होते हैं। ये पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है द डिस्टेंस मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव। यानी कि जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है इंसिडेंट लाइट, जैसे कि ये एक रे जा रहा है, तो इसके डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा ऐसे, तो ये सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। यानी कि इंसिडेंट लाइट के तरफ से जो भी जाएगा, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जो भी जाएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा वो डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट कहा। तीसरा पॉइंट कहता है द डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन नेगेटिव। यानी कि वो सारे डिस्टेंस जो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में मापे जाएंगे। जैसे कि ये मान लीजिए कि कोई ये इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है, कोई यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस माप रहा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद चौथा पॉइंट कह रहा है द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। यानी कि जो ये अपवर्ड जो डिस्टेंस मेजर करा जाएगा और परपेंडिकुलर होगा, चूंकि अपवर्ड है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के,
तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपको पॉजिटिव माना जाएगा। वो डिस्टेंस क्या होगा, आपको पॉजिटिव माना जाएगा। ये चौथा पॉइंट ने कहा। और उसके बाद पांचवा पॉइंट आपको क्या कह रहा है, तो पांचवा पॉइंट ये कहता है कि द डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन निगेटिव, यानी कि वो डिस्टेंस जो क्या होगा, नीचे की तरफ मापा जाएगा, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन यदि ऐसे हो रहा है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, आपको निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये सभी रूल थे साइन कन्वेंशन के, 5 अलग अलग क्या रूल्स थे। साइन कन्वेंशन यानी कि न्यूमेरिकल्स जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें उसको बनाने में ये मदद करता है। तो इससे भी कुछ कंक्लूजन मिलता होगा। तो कंक्लूजन ये मिलता है कि फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस का। तो देखिए यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ये रहता है, यहाँ से लेके ये फोकस हो गया तो ये फोकल लेंथ रहता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो आपको पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव लेंस जो ये है तो इसका जो फोकल लेंथ होगा ये निगेटिव होगा। क्यों होगा, तो वो इसलिए होगा क्योंकि इसका फोकल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में मापा जा रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मापा जा रहा है। इसके लिए इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव, और इसका अपोजिट में मापा जा रहा है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। और एक बात आप और याद रखिए कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी आपको निगेटिव होगा। और क्यों निगेटिव होगा, तो वो इसके लिए निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमेशा लेफ्ट साइड में ही प्लेस किया जाता है। ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या कहाँ प्लेस किया जाता है, लेफ्ट साइड में ही प्लेस किया जाता है। तो लेफ्ट साइड, तो यदि इंसिडेंट लेफ्ट साइड में यदि मेजर करेंगे डिस्टेंस तो ये क्या होगा कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर होगा। और जब अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर होगा तो यू हमारा क्या हो जाएगा, आपको निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव हो जाएगा। तो ये बातों को आपको खास ध्यान रखना है, कब, जब आप न्यूमेरिकल बना रहे होंगे तब। तो अभी तो न्यूमेरिकल की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग का बहुत कुछ बचा हुआ है, जैसे कि रूल्स बचे हुए हैं, इमेज फॉर्मेशन का कॉनकेव लेंस है, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन है, उसके यूज हैं, और भी बहुत सारे कुछ हैं। तो आज हम लोग साइन कन्वेंशन जान लिए हैं, उसके कंक्लूजन को जान लिए हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, ये सारे चीज़ों को जाने हैं। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।